बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सिद्रा भट्टी का सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह। आज जो सरकार की सना खां हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं साइमा वसीम साहिबा। आपका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। आपने 2000 में ग्रेजुएट किया। अब आप मास्टर्स कर रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कराची यूनिवर्सिटी से। आप उर्दू और इस्लामियात की टीचर रह चुकी हैं। लेटर ऑन आपको आपके हार्ड वर्क की वजह से प्रमोट करके असिस्टेंट हेड टीचर बनाया गया है। न्यूज़पेपर में आप ब्लॉग्स भी राइट करती हैं और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप मीडिया या पॉलिटिक्स में जाने का इरादा रखती हैं। रिसेंटली आपने पब्लिक स्पीकिंग लैंग्वेज कोर्स भी किया है और आप अपनी सारी अचीवमेंट का क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती हैं। और आपका मजीद कहना है कि माशाल्लाह आपके हस्बैंड आपको मोटिवेट करते हैं समथिंग न्यू और समथिंग चैलेंजिंग करने के लिए। और भी बहुत कुछ है आज की एपिसोड में, लेकिन इससे पहले मैं दिल की गहराइयों से सिस्टर मरियम अरसलान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा राब्ता साइमा सिस्टर से करवाया। आइए सब मिलकर वेलकम करते हैं साइमा वसीम साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, आपको रमजान की बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। अल्लाह ताला रमजान की रहमतें और बरकतें आप पर और आपके अहले खाना पर और तमाम मुसलमानों पर नाजिल फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। सिस्टर सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आप मसरूफियत चल रही है, रमजान भी है, लेकिन आपने मुझे वक्त दिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ममनून व मशकूर हूँ आपकी, आपने इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया। बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट इस तरह है कि जो भी हमारा गेस्ट आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं दुआ के लिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज दुआ से करवाएं। कोशिश करती हूँ। जज़ाकल्लाह। नहमदु व नुसल्लु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या जुल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या समीउ या बसीर। तमाम जहानों के पैदा करने वाले या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपने गुनाह आलूद हाथ उठाते हैं इस उम्मीद के साथ कि तू हमारी दुआओं को ना सिर्फ सुनता है बल्कि उन्हें हमारे हक में कबूल भी फरमाता है। या आमीन अल्लाह, आम दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह, जो थोड़ी बहुत हम छोटी मोटी इबादत करते हैं, हमें तुझसे मांगने का सलीका नहीं आता, लेकिन तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है। या अल्लाह बेशक ताला, हम तुझी से मदद मांगते हैं, बेशक। हमारी मदद फरमा और पूरी आमीन दुनिया जिस आफत से गुजर रही है, इस दुनिया को उस आफत से निकाल। इस आमीन माह महीने में तमाम मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल हैं, उन सब की दारसी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने माशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज दुआ से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बहुत खुशी हुई। और प्लीज अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह। मैंने एक्चुअली अपना ग्रेजुएशन सोशल वर्क में किया था, तो जब भी जहाँ मौका मिलता है सोशल वर्क करने का तो ज़रूर करती हूँ। एक इनर माशा सेटिस्फेक्शन होती है। लास्ट मंथ रमज़ान से पहले टीसीएफ वालों के साथ एज अ रहबर काम किया, बच्चों की मेंटोरिंग में, उनकी काउंसलिंग करने में। वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं हमेशा अपने से जूनियर लोगों के साथ उनके सर्कल में रहना पसंद करती हूँ। टीन एजर्स के साथ मेरी अपने एज के लोगों में दोस्ती नहीं होती, मेरी हमेशा टीन एजर्स के साथ दोस्ती होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी अभी बहुत यंग हूँ। माशाल्लाह। नहीं, आप बिल्कुल यंग हैं, नो डाउट। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश खुरम आबाद रखे। तो माशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाजरीन, सबसे पहले हम साइमा सिस्टर से पहला सवाल करते हैं कि आप सना ख्वाह हैं माशाल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप नातिया कलाम पेश करती हैं। तो आपने किससे इंस्पायर होकर नातिया कलाम जो है पेश करने की सादत हासिल की और आपका कौन किससे आप इंस्पायर हैं?
मुझे सबसे ज्यादा जो मेरी इंस्पिरेशन है वो फसीउद्दीन सहरवर्दी हैं, जिनको मैं अपने बचपन से सुनती चली आ रही हूँ। माशाल्लाह। उनकी नातें जब मैं सुनती थी तो आंखों से अश्क रवां हो जाते थे। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी ये जसारत कर पाऊंगी कि इन गुनाहगार जबान से, जिससे हम ग़ीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और फिर अपने नबी की जो है वो शान भी बयान कर पाऊंगी। उनकी मैं नाते सुनती थी फसीउद्दीन सहरवर्दी की। उसके बाद हुरिया रफीक जो हैं, जो अब हुरिया फहीम हो गई हैं, उनकी भी मैं नाते सुनने लगी। लेकिन मुझे मोटिवेशन मिली अपनी बेटी से। मेरी माशाल्लाह। बेटी बहुत अच्छी नात ख्वां है और बहुत दिल से पढ़ती है। सुभान तो अल्लाह। जब इसका वो पढ़ती मतलब है है, कि फिर इंशाल्लाह में नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट एपिसोड हमें आपकी बेटी से कर उसको उनको भी लेंगे हम ऑन बोर्ड इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि हम समझते हैं जो हमारी जनरेशन है यही हमारे मुस्तकबिल की मेमार है, तो इनको हमें जरूर प्रमोट करना चाहिए। इनकी बिल्कुल सही हौसला फरमाया। अफजाई, अपनी बेटी की हौसला अफजाई करते करते मैंने भी फिर नातें पढ़नी शुरू कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने हिम्मत की अपने घर में पढ़ने की। मैंने अपने घर में मिलाद की महफिल रखी, और जो मैंने स्टार्ट लिया वो अपने घर में मिलाद की महफिल से ही किया। क्योंकि आप दूसरे दूर दराज इलाकों में जाके तबलीग करें, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, तो वो बहुत आसान होता है क्योंकि वहां लोग आपको जानते नहीं है। लेकिन अपनों में ही किसी को नेकी की तरफ दावत देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने वहां 10 सवाल खड़े होते हैं कि आप क्या खुद ये काम करती हैं जो आप इसकी तबलीग कर रही हैं। तो मैंने बेशक। अपने घर मिला शुरू किया था। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे। और आप माशाल्लाह ये इतना नेक काम कर रही हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो सिस्टर अब आप कौन सी नातिया कलाम पेश करेंगी प्लीज? मैं कौन सी नातिया कलाम पेश करूंगी? एक बहुत पसंदीदा मेरा है, बल्कि आप मैं यूं कहूंगी कि वो मेरे दिल की आवाज है। वो सुभान तमाम अल्लाह। जिनको अभी तक मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब नहीं हुई, ये उन तमाम लोगों के दिल की आवाज़ है, जो मुझे बहुत पसंद है, और अक्सर बेशतर मैं यही नात जो है वो गुनगुनाती रहती हूँ। उसके पूरे तो नहीं, लेकिन मैं चंद आशार आपको सुना दूंगी, क्योंकि बहुत लंबी नात है। उसके एक दो मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। जरूर, हमारे लिए बाइसे इज्जत होगा, बाइसे एजाज होगा। जज़ाकल्लाह। मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि अपने नबी की शान में कुछ कह सकूं, क्योंकि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन एक दिल की आवाज होती है जो दिल से निकलती है, तो बेशक मेरा ये मानना है कि वो वहां तक जरूर पहुंचती होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा वो फरियाद मेरी, कभी तो सुनेगा वो फरियाद मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। वो सहने हरम, वो मदीने की गलियां, वो अरफात का दिन, मिना की वो रातें मयसर कभी हो मुझे, सारे जलवे मयसर कभी हो मुझे, सारे जलवे में मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। जैसे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक गुंबद खिजरा का नजारा नहीं किया, उनके लिए ये शेर है। जरूर। मेरे सामने हो वो गुंबद खिजरा, वो रोज़े की जाली, वो जन्नत का गोशा, कभी चूम लूं
लूं जाके खाके मदीना, कभी चूम लूं जाके मैं खाके मदीना में मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अच्छा, सुभान मेरी अल्लाह। एक हज या उम्रा करके आता है तो मैं जाके उसकी आंखों का जरूर बोसा लेती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी चीजों की जियारत कर रहा है के आ रहा है, वो मेरे नबी के रोजे की जियारत करके आ रहा है। तो मैं सुनती हूँ कि क्या क्या मनाजिर देखे, एक एक घंटे में बैठ के सुनती हूँ। उसके लिए शायर ने भी एक शेर कहा है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए वो किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन में जो है वो बनाते हैं। जो लोगों से सुन के नक्शे हैं खेजे, हकीकत में होंगे मनाजिर वो ऐसे, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। तो अगले सवाल की जानिब जाते हैं। तो साइमा सिस्टर, माशाल्लाह आपके 2 बच्चे भी हैं, आप एजुकेशन भी ले रही हैं, महफ़िल में भी जाती हैं, हाउस को भी मैनेज कर रही हैं, तो ये सब आप कैसे कर लेती हैं? अल्लाह पाक करवा देते हैं, इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, बेटा मेरा मैट्रिक में है और बेटी मेरी क्लास 5 में है, तो वो बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि बच्चे माशाल्लाह अपने हाथ पैर के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो माशाल्लाह, मैंने अपनी एजुकेशन भी आगे कंटिन्यू की है। फिर माशाल्लाह, घर में तो मेरी सास होती हैं, बच्चों की दादी होती हैं, वो भी बहुत हेल्पिंग हैंड होती है मेरे साथ, वो भी बहुत पॉजिटिव थॉट्स की मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बहुत माशाल्लाह। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बेशक आप बड़ों का साया अगर आपको नसीब हो, बड़ों की दुआएँ आपके साथ हों, तो मैं कहती हूँ कि आपकी दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। बेशक बेशक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जन्नत तो तो अब देखें, आप लेकिन ये इंसान के इख्तियार में होता है कि वो दुनिया को भी जन्नत की मानिंद बना सकता है, सही, अपनी ज़बान से, अपने किरदार से और अपनी सोच से। बेशक सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। तो अब आप कौन-सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रही हैं? अ, एक दुरूद के साथ पढ़ती हूँ। बेशक। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसना जमीउ खिसारिही, सल्लु अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। माशाल्लाह, कोई जाके कह दे हुजूर से, कोई जाके कह दे हुजूर से, मेरे दर्द दिल की दवा करे, कोई जाके कह दे हुजूर से,
मेरे दर्द दिल की दवा करे, न मेरी नजर से जुदा हो वो, न मेरी नजर से जुदा हो वो, न मुझे नजर से जुदा करें, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े आपने माशाअल्लाह ये कोशिश की है, आप हिम्मत कर रही हैं, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में फ़रमा चुकी हूँ कि जब मैं भी माशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती हूँ, तो काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने कहाँ से सीखा है या आपने कहाँ प्रॉपर एजुकेशन ली है? तो मेरा जवाब ये होता है, ये तो मेरे एक शौक की बात है, मेरा ये शौक है। तो बचपन से ही मैं भी करती आ रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कहने का मकसद ये है कि जिसको अल्लाह और उसके हबीब तौफीक दें, जिसको अल्लाह और उसके हबीब तौफीक दें, सिर्फ वही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल कर सकता है। अगर अल्लाह और उसके हबीब की अगर तौफीक ना हो, तो बड़ी से बड़ी खूबसूरत आवाज़ों के बाज़ लोग होते हैं, हामिल होते हैं, लेकिन वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पेश कर सकते। तो ये बड़े एज़ाज़ की बात है, तो अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है, तो अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, और आप इसी तरह माशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती रहें। आमीन, आमीन। तो अज़ान जी, अजान हो रही है। अज़ान اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأحسن مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी बदौलत माशाल्लाह हमें भी अज़ान सुनने की एक सादत हासिल हुई, क्योंकि हम लंदन में रहते हैं और यहाँ पे तो कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है, हम अज़ान को तरस जाते हैं। तो आज मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि माशाल्लाह मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और मुझे अज़ान सुनने का भी मौका मिला। चलिए, आपने ये सादत हासिल की। ये एक्चुअली इन 5 वक्त की नमाजों में से कोई अजान नहीं थी। ये वो अजान है जो यहाँ पे कोरोना से बचाव के लिए इस टाइम जितनी भी इलाके की मस्जिदें हैं, उन सब से एक ही वक्त में अजानों
की जो है वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और लोग अपने अपने घर की छतों पे, बालकोनी में, खिड़की में खड़े होके, सहन में, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो खड़े होके बाआवाज़ बुलंद अजान देता है, ताकि इस वबा से जो है वो निजात हासिल की जा सके। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद माशाल्लाह हमारे साथ मालूमात शेयर की हैं। ये तो हमारी नबी की सुन्नत से साबित है कि जब कोई तुम पे आफत टूटे तो फिर इस तरह से अजानें देकर हम अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं। अल्लाह की बेशक, हमदो सना अजान में पूरी ज़ाहिर है हम यही बयान करते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो फिर बेशक। हम अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह दुआ अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, बेशक। तो आप माशाल्लाह कौन-सी एज से आपने सिस्टर आपने नात ख़्वानी स्टार्ट की है? बचपन में, लड़कपन में जब तक शादी नहीं हुई थी तो वो अपने घर की हद तक ही पढ़ते थे। उसके बाद जब मैंने शादी के बाद स्कूल जॉइन किया, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, तो वहाँ एक बच्ची थी अनुषा कमाल, उसकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी आवाज़ थी। उसने मुझे बहुत मुतासिर किया क्योंकि अक्सर जब वो असेंबली में नात पढ़ती थी तो सबकी आंखों से आंसू रवा हो जाते थे। सुभान तो अल्लाह, और फिर जब हमारा फ्री पीरियड होता था तो मैं उसको कहती थी, वो मुझे बैठ के नाते सुनाती थी। वो पढ़ती जाती थी और मैं रोती जाती थी। सुभान फिर अल्लाह। देख के थोड़ा-सा शौक हुआ, किसी के घर में पढ़ लिया, अपने घर में पढ़ना शुरू किया, अपनी बेटी के साथ मिलके पढ़ना शुरू किया। तो बस ये शौक होता है, ये लगन होती है या फिर रसूल से मोहब्बत होती है कि बंदा फिर वो पढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब आप नाते कौन-सी माशाल्लाह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही हैं? आपको कौन-सी नात पसंद है? आप म माशाल्लाह मुझे तो जो भी अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र हो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल को भा जाता है। लेकिन जो आप सुनाएँगी इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। आमीन, आमीन। एक फ़सीहुद्दीन सहरवर्दी की ही नात है, जो मैं अक्सर सुनती हूँ। उनकी अगर आप आवाज़ें मुझे थोड़ा-सा करीब आके थोड़े नात सुनाएँगी तो आपकी आवाज़ ज़रा खुल के हम सबको इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ज़ाकल फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना
शौक़ सफर हमको इकबाल जब भी इजाज़त मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबी से, बहुत ही खूबसूरती से आपने पढ़ा। अल्लाह आपको कबूल और मंजूर फरमाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो साइमा सिस्टर, आप प्लीज, आई थिंक अब हम प्रोग्राम के अख्ताम तक जाते हैं, और आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप सुनने वालों को कोई भी पैगाम देना चाहें तो आप प्लीज इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम सबको क्या पैगाम देंगी? क्या पैगाम दूंगी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बीइंग अ वुमेन तमाम औरतों को एक बात आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के थ्रू सिद्रा मैं जरूर कहना चाहूंगी प्लीज। कि सब्र और बर्दाश्त का फर्क करना सीखें। बीइंग अ मुस्लिम हमें कहीं पे भी बर्दाश्त करने की तलकीन नहीं की गई, हमें हमेशा सब्र करने की तलकीन की गई है। सब्र और बर्दाश्त में फर्क ये है कि जब हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, जब परेशानियां मसाइब मुसीबतें हमें हर तरफ से घेर लेती हैं और हम कुछ कर नहीं सकते जलने कुड़ने के अलावा, तो उस वक्त हम वो चीज बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन सब्र एक मोमिन तब करता है कि जब उसको परेशानियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ हो और उसका इतना कामिल ईमान हो अल्लाह पे कि वो जानता हो कि अगर मैं चारों तरफ से नामुस्तनिद हालात में भी घिरा हुआ हूँ, लेकिन बेशक अल्लाह की वो ज़ात है जो मुझे इस मुश्किल हालात से निकालेगी, और वो सब्र करे और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए, तो ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और दूसरी बात मैं औरतों को ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन, इस्लाम ने औरतों को जितनी इज्जत और तकरीम दी है वो किसी भी मजहब में नहीं दी गई। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारा अपना खाविंद और अपना घर होना चाहिए, क्योंकि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है। और बेशक मैं इस चीज को मानती हूँ कि मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के लिए हाकिम बनाया है और हमें महकूम बनाया है और हमें मर्दों के ताबे कर दिया गया है। अगर हम मर्दों के ताबे होके चलें तो बेशक हम मर्दों को भी ताबे कर सकते हैं। हम अगर 10 बात उनकी मानेंगे तो वो 100 बातें हमारी मानेंगे। लेकिन अपने अंदर से मैं और अपने अंदर से अपनी अना को मारना पड़ता है सबसे पहले, किसी को भी। अगर हमने अपने शौहर के दिल का किला फतह कर लिया तो हम दुनिया में बहुत कुछ फतह कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी बेटी हमेशा एक अच्छी बीवी होती है और एक अच्छी बीवी हमेशा एक अच्छी माँ होती है। तो हमें सबको अपनी अपनी कैटेगरीज में बहुत ज़रूरत है कि हम सब्र से काम लें और इस्लाम के बताए हुए जो हुदूद हैं, जो क़यूद हैं, उनके अंदर रहते हुए हम ना सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में अपना आप मनवा सकते हैं। इस्लाम हमें कहीं पे भी ये बैन नहीं लगाता, रिस्ट्रिक्शन नहीं देता कि औरत घर से बाहर निकल के ये नहीं कर सकती, लेकिन हमें चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को कभी भी पामाल नहीं करना चाहिए। और शौहर को अल्लाह ताला ने बेशक हाकिम बनाया है, उसके रुतबे को बहुत अहमियत देनी चाहिए, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, सब्र और बर्दाश्त के ऊपर आपने बात की है। और सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ए ईमान वालो, जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माशाल्लाह। तो आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और मैं दिल की गहराइयों से साइमा सिस्टर आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी दीन और दुनिया की सारी जायज़ हजात पूरी हों। आमीन आमीन। बहुत अच्छा लगा सिद्रा आपसे बात करके, बहुत मजा आया।
दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं और कोशिश करूंगी कि आपसे हमेशा इन टच रहूं। बहुत जरूर। शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत ही बाइस फख्र है कि आपने मुझे वक्त दिया, और अल्लाह, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाक। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये लॉकडाउन कुछ हफ्तों का है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लिहाजा तहम्मुल बर्दाश्त के साथ एक दूसरे की तलखियां बर्दाश्त करके एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से पेश आएं, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा याद रहती हैं, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक नई एपिसोड के साथ आपकी होस्ट फिर हाजिर होगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।